जय हिंद साथियों, आज हूँ मैं बाबरपुर में और देखा जा सकता है कि हमारे साथ अख्तर सिद्दीकी हैं जो कल तक आम आदमी पार्टी में थे, अब कांग्रेस में शामिल हो गए। उनसे जानेंगे क्या वजह है कि कांग्रेस में शामिल होने की। जी, मैं सीलमपुर आम आदमी पार्टी से 2 बार अध्यक्ष रहा हूँ जी। सबसे बड़ी वजह यह है माननीय अरविंद केजरीवाल जी, जो कल तक हमें जिसके बारे में चौधरी परिवार के बारे में भ्रष्टाचारी बोलते थे, 2013 से उन्होंने हमेशा उपयोग किया है सीलमपुर के कार्यकर्ताओं का। वो हमेशा बोलते थे इसने वक्फ बोर्ड में चोरी की है, इसने जल बोर्ड में चोरी की है, और बोलते थे ये कल एक बार हमें बुलाया अरविंद जी ने कि भाई तुम्हारा विधायक मतलब चौधरी मतीन साहब उस टाइम बताया कि कल जो है अकाली दल में शामिल हो गया, भाजपा की सरकार बनवा रहा है, बताओ क्या कर सकते हो। तो भाई हमने बोला कि जो आप बोलोगे वो कर सकते हैं। उन्होंने फिर हमारा उपयोग किया, जगह जगह होर्डिंग लगवाए, पोस्टर लगवाए। उसका परिणाम ये निकला कि चौधरी मतीन समेत 7 विधायक और तो 8 विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम बीजेपी में नहीं जा रहे। और जब उनको भ्रष्टाचारी बोलते थे और तमाम तरह के अरविंद केजरीवाल इल्जाम लगाते थे, आज क्या हो गया? आज क्या होगा कि उस परिवार को टिकट दिया आपने, चलो टिकट दिया, कम से कम इन कार्यकर्ताओं को से तो बात करनी चाहिए थी। हमारे कार्यकर्ताओं को तो यूं करके मक्खी की तरह दूध में से मक्खी निकाल, मतलब बात ही नहीं की। भाई मैं अध्यक्ष, क्या वजह रही कि क्योंकि जिस मुद्दों के ऊपर चुनाव जीते थे, जिस मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा गया था, वो मुद्दे ही पूरे नहीं हो पाए। भाई देखिए, अरविंद केजरीवाल एक महाठग आदमी है। मैंने तो अब तक ये महसूस किया है, भाई यूज करते हैं लोगों का। महाठगी का सबसे बड़ा इन्होंने अभी 2 साल पहले, 1 साल पहले लोकसभा से पहले भी ऐलान किया कि हम दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, नहीं दिए। पंजाब में 2022 में जीते ये और ऐलान किया कि 1000 रुपए देंगे। और अभी लोकसभा से पहले आतिशी जी, अरविंद जी जेल में थे, आतिशी जी ने ऐलान किया कि हम सितंबर से महिलाओं के अकाउंट में 1000 रुपए डालना। कहाँ है भाई, कहाँ है? और पंजाब की महिलाएं को ठगा गया, बोले देंगे। अबे भाई, अब जो 2100 रुपए का ऐलान किया गया है, 2100 रुपए का जो ऐलान किया है, वो भी ठगी की एक निशानी कही जाती है। भाई देखिए, एक बात सुनिए, अरविंद केजरीवाल जो हमारी महिलाएं हैं, बेवा हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी पेंशन नहीं आ रही 6-6 महीने से, 8-8 महीने से, तो कहां से देंगे आप बताइए ना। जल बोर्ड के कर्मचारियों को 8 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई, कहां से पैसे देंगे महिलाओं को? ये सिर्फ एक महाठग अरविंद केजरीवाल का षड्यंत्र है महिलाओं के वोट लेने का। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि अभी चौहान मांगर वार्ड में 22,000 वोट कांग्रेस को पड़े हैं। तो ऐसा नहीं कि महिलाओं ने आने वाला समय जो कांग्रेस का है कि क्यों इस तरह से करे जा रहे हैं। नारी खरंजों के ऊपर बात हो रही है, यहाँ पर विकास कुछ हुआ नहीं है, विकास के ऊपर बात करी गई थी। और जो देन है, जो भी यहाँ की देन है, वो कांग्रेस की देन है। आम आदमी पार्टी ने क्या करा है अभी तक? भाई साहब देखिए, हम आम आदमी की तो पता नहीं है, मैं अब्दुल रहमान साहब की बात कर सकता हूँ। अब्दुल रहमान साहब ने देखिए 2 साल तो कोरोना में और लॉकडाउन में किसी एमएलए को ना एमपी को फंड मिला, 2.5 साल। तो फिर भी हम लोगों ने इतने काम करवाए कि पूर्व विधायक चौधरी मतीन साहब ने 21 साल में काम नहीं करवाए। तो अभी हम उसको अपना जगह जगह प्रोजेक्ट करेंगे और बताएंगे। हमने कॉपी भी छपवाई है और जो हमने काम किए सीलमपुर विधानसभा के अंदर वो बताएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अभी तक जो वादे किए वो कोई वादा पूरा नहीं हुआ। अच्छा, अभी जो बात चल रही थी 2100 रुपए की, और फिर उसके बाद कांग्रेस ने घोषणा कर दी 2500 रुपए की, क्या लगता है आपको कि किस तरह से वो 2500 रुपए दिए जाएंगे? क्योंकि ना तो कोई आईडी लिए, ना कोई ऐसी बात कही है। देखिए भाई साहब, जैसा मैंने आपको बताया, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को भी ठगा, पंजाब वालों को भी ठगा। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए कांग्रेस ने हिमाचल के अंदर वादा किया महिलाओं को 1500 रुपए महीना देंगे, हिमाचल में 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। कर्नाटक के अंदर वादा किया है महिलाओं को 2000 रुपए देंगे, कर्नाटक में 2000 रुपए महिलाओं को दिए जा रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए अभी तक कोई पूरा नहीं हुआ। तो जो हमारी कांग्रेस कहती है वो करती है। रही बात आपने कि आपने कोई कार्ड नहीं दिया,
या मतलब उनके कागज नहीं लिए, तो इसमें कागज और कार्ड लेने की जरूरत नहीं है। आपको पता है पेंशन एक तरीके से पेंशन हो गई, वो पेंशन तो काफी टाइम से बंद हुई हुई है। महिलाओं की भी हाँ। तरीका क्या, ऑनलाइन फार्म भरे जाएंगे या विंडो पे भरे जाएंगे। ये क्या होता है, ओटीपी ले लिया या पहचान पत्र ले लिया, कितने महिलाओं के अकाउंट से पैसे निकाले गए पता है आपको? कितना बड़ा ओटीपी जो होता है, कितने डिजिट का ओटीपी होता है भाई, वो मुझे को पता नहीं कितने डिजिट का होता है। इन लोगों ने तो एक षड्यंत्र के तहत महिलाओं को ठग लिया। लेकिन हमने वादा किया है, जैसे पंजाब में पूरा किया है, जैसे कर्नाटक में वादा किया, ऐसे दिल्ली में वादा पूरा करेंगे। और रही बात अब्दुल रहमान साहब की, अब्दुल रहमान साहब के काम पर वोट मिल रहा है, उनकी पहचान पर वोट मिल रहा है, कांग्रेस के नाम पर वोट मिल रहा है, राहुल गांधी के नाम पर। आप मेरे को बता दो, अरविंद केजरीवाल कभी संभल दंगे बोले नहीं, बहराइच दंगे बोले, दिल्ली दंगे बोले, कभी एक ट्वीट भी किया हो नहीं। आज राहुल गांधी जी सेकुलरिज्म के लिए लड़ रहे हैं और वो बहराइच भी जाना चाहते थे, संभल भी जाना, लेकिन प्रशासन ने नहीं जाना दिया। लेकिन राहुल जी ने उनको अपने घर पे बुलाया, कोशिश तो की, लेकिन अरविंद केजरीवाल के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता मुसलमानों का। वोट चाहिए मुसलमानों का वोट क्यों चाहिए फिर? भाई उनको नहीं चाहिए वोट। हकीकत बात यह है कि हम मुसलमान जो बीजेपी को हरा रहा होता है उसको वोट देते हैं, तो उनके दिमाग में वही चीज बैठी हुई है कि हमें मांगने को क्या था, मुसलमान ने तो अपने वोट। तो इस बार मुसलमान बदला लेगा इनसे अपने वोट का। किस तरह से बदल लेगा, किस तरह से, क्या रुझान ऐसे आएंगे जो बदल लिया जाए? देखिए मेरी बात चाहिए, मरकज पर ताला इन्होंने लगवाया, कोरोना कैरियर इन्होंने बोला मुसलमानों को, दिल्ली में इन्होंने शुरुआत की जिसका असर पूरे भारत के अंदर दिखा। मुसलमानों को कोरोना बम बताया गया। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि मरकज में इतने हैं, दिल्ली में इतने हैं, तो इन्होंने मुसलमानों को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। बस इसी बात पर मुसलमान इनसे बदला लेगा इस बार। अभी बाढ़ के चुनाव में भी लिया और अब भी लिया और अब भी लेंगे। हमारे साथ अध्यक्ष सिद्दीकी साहब थे, जो देखा गया है कि और हाँ जी बताइए। हमारे इमाम आज वो कहते हैं कि मैं पुजारियों को दे रहा हूँ, पुजारियों को। आज क्यों पुजारियों को दिया जा रहा है? मरकज के ऊपर दंगे कराए गए थे और हर चीज के कराए गए थे, आज पुजारियों को लेकर क्यों बैठे हैं, क्यों ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं कि पुजारियों को खर्चा मिलेगा मगर मौलानाओं को कहाँ नहीं मिला है? देखिए बात सुने, हमारे वक्फ बोर्ड से मौलानाओं की तनख्वाह दी जाती है, अरविंद केजरीवाल तो नहीं देता। लेकिन अरविंद केजरीवाल के जो सिपाही वक्फ बोर्ड के अंदर बैठे हुए, उन्होंने 17 महीने से तनख्वाह रोक रखी है इमामों की। आप बताइए, मेरी 18,000 रुपए तनख्वाह है, मुझे 17 महीने में तो भीख मांगूंगा कटोरा लेकर। हमारे इमाम, हमारे मौलाना कटोरा लेकर अरविंद केजरीवाल के दरवाजे पे गए, 2 बार गए, 4 बार गए, 6 महीने उसके अंदर इतना खौफ हो गया। ये डरपोक है एक तरीके से। तुमने पूरी दिल्ली के पुजारियों के लिए, अच्छी बात है सबको दो, लेकिन कम से कम हमारा जो इदारा है वक्फ बोर्ड, उसकी तनख्वाह क्यों रोकी गई? हम तुमसे नहीं मांग रहे, हमारी कमाई खुद की है, लेकिन तुमने अपने अफसर जो तानाशाह लोग बिठा रखे हैं वो वक्फ बोर्ड के अंदर, हमारे मामों को तो दो, मैं कहता हूँ सबको दो, लेकिन ये 17 महीने से क्यों नहीं दिया आपने? सवाल ये है। और रही बात कांग्रेस की, जिस दिन कांग्रेस आएगी दिल्ली के अंदर, इंशाल्लाह जैसे पहले था फिर वैसे ही पूरी दिल्ली को संवारेगी। आज तुम देख लो, पूरी सीवर की समस्या पूरे सीलमपुर में हुई है, ठीक है। अरविंद केजरीवाल की गाड़ियां खड़ी हुई हैं, केजरीवाल गाड़ियां जो खड़ी हुई है, 8 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। एक गाड़ी का डेली 8,500 रुपए रोज का खर्चा है, 17 लाख रुपए एक गाड़ी के उनके ऊपर चढ़ गए। अभी परसों जो है पेट्रोल पंप पे गाड़ियां खड़ी हुई थी, सीएनजी के लिए पैसे नहीं मिला भाई, वो भी कहां से लाएंगे यार? मैं भी तो गाड़ी किस्त निकाल के ये वो सब करके लाया हूँ, आम जनता की गाड़ी है वो। जब उनको तनख्वाह ही नहीं मिलेगी, उनको पैसे ही नहीं मिलेंगे, कहां से वो लेबर को पैसे दे? 8,500 रुपए महीने रखते हैं एक दिन का खर्चा। तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को और जल बोर्ड को बर्बाद कर दिया है। महिलाओं को पेंशन नहीं मिल रही, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही, बेवाओं को पेंशन नहीं मिल रही, सारे काम रुके हुए। अब ये इन्होंने किस रुपए का वादा किया, ये कहते हैं ये एलजी काम नहीं करने दे रहा। एलजी क्या ऐसा लगता है कि क्यों अगर कोई बात कही जाती है तो एलजी काम नहीं करने दे रहा या मोदी काम नहीं करने दे रहा? पता नहीं जी, मोदी काम नहीं करने दे रहा, एलजी काम नहीं करने दे रहा। अब तुम
तुम्हारे अंदर इतनी पावर भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, तुम सिग्नेचर फाइल, तुम कैसे महिलाओं को दोगे बताइए ना। फिर एलजी काम करने देगा तुम्हें? अरे भाई पंजाब की महिला है, तुम्हें फुल स्टेट मिला हुआ है, वहां पे कोई एलजी का मसला नहीं है, वहां की महिलाओं को क्यों नहीं दिया? तो मैं दिल्ली की लोगों को, दिल्ली की महिलाओं को कहना चाहता हूँ, ये अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वोट लेने के लिए एक छलावा किया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हमारे साथ अकबर सिद्दीकी साहब थे और बिल्कुल सही बात की है कि कांग्रेस आने वाले टाइम के अंदर कांग्रेस अच्छी छवि लाएगी और सारे विकास के कार्य कांग्रेस ने किए हैं। मैं रशीद खान सहयोगी के साथ, जय हिंद, जय भारत।